दमोह जिले में निवास करने वाली आशा खरे के द्वारा लगातार ही बच्चों और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाते हैं और उनको प्रशिक्षित भी किया जाता है। बुरे वक्त में अपनी आत्मरक्षा कर सकें, इसके लिए शासन प्रशासन द्वारा भी समय समय पर ऐसी योजनाएं निकाली जाती हैं जिसमें बच्चियों को प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाते हैं। कराटे एसोसिएशन द्वारा प्रशिक्षक बच्चों द्वारा स्कूल में जाकर जहां पर बच्चियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, इसमें शासन प्रशासन का भी सहयोग हो रहा है। ऐसे में कई बच्चे हैं जो कराटे का प्रशिक्षण ले चुके हैं और अब उनके द्वारा दूसरे बच्चों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत एक कार्यक्रम का आयोजन आशा खरे के निवास पर किया गया जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बच्चों की मौजूदगी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। के अलावा सबकी समस्याओं को हल करते हैं, सबको सहयोग करते हैं। ये आज वो जॉब मतलब अभी कर रहे हैं। हाँ, आप कहाँ का जाते बताइए आप? मैम रोड़ा, नॉनपानी एंड पकौड़ा। ये पूरे बालाकोट से शुरू करते ये हैं। फुल फैमिली लगी हुई है हाथ में रखना में। एक बार अपना नाम बोलो। मुझे लग रहा है चौरसिया फैमिली ज्यादा जागरूक है। पूरा मोहल्ला जागरूक है ना। अच्छा, यहाँ चौरसिया लोग हैं। मतलब ज्यादातर बच्चों के सरने मैंने यहाँ है ना। एक गली से अच्छा, उसमें क्या आदेश इस तरह का भी दिया है। ये कार्यक्रम हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में। ये सप्ताह मनाया जा रहा है और हमारी संस्था जो है एशियन कराटे डो फेडरेशन, ये ऑल इंडिया में मतलब है और उसके संचालक है डॉक्टर अरुण खरे, जो उपाध्यक्ष भी है मध्य प्रदेश के। तो ये हमारी जो संस्था है, इस संस्था की जितने भी बच्चे हैं ट्रेनिंग लेकर और ट्रेन होकर आत्मरक्षा के लिए सभी स्कूल मिडिल स्कूल जितने भी है 6वीं से लेकर 8वीं तक की बच्चियों के लिए आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सभी स्कूलों में जाकर बच्चे प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमारी संस्था ही एक ऐसी संस्था है मध्य प्रदेश में जो आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे रही है। अभी तक जितनी भी है तो कराटे या अन्य चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन आत्मरक्षा नहीं सिखाते। आत्मरक्षा सबसे अलग चीज़ है, क्योंकि कहीं भी किसी भी मुसीबत में पड़ते हैं तो खुद की रक्षा खुद को ही करना पड़ती है, कोई दूसरा कभी मदद नहीं करता है आके। तो किसी की सहायता का हम इंतज़ार ना करें और स्वयं अपने आप को सक्षम बनाएं, इसी उद्देश्य को लेकर के ये कार्यक्रम किया जा रहा है। शासन के द्वारा जो ये आदेश मिले हैं और उसी आदेशों का पालन किया जा रहा है। अब परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, परीक्षा के बाद में जो है जब नया सत्र होगा तो उसमें 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये अभी 1.5 माह की ट्रेनिंग चल रही है। जैसा कि सभी लोग इस चीज़ से अवगत हैं कि वर्तमान परिवेश में जिस तरह की घटनाएं हमारे देश में घटित हो रही हैं महिलाओं के साथ, हमारी बेटियों के साथ, तो उसके मद्देनज़र जैसा कि अभी ये चीज़ भी सबको पता है कि अभी सरकार ने पहले वो हाई स्कूल में ये चीज़ को प्रोवाइड कराती थी कि भाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कंपलसरी है। अब उन्होंने इस चीज़ को मिडिल स्कूल में भी लागू कर दिया है कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। जितना हमारे बच्चों के लिए शिक्षा ज़रूरी है, उतना ही ये आत्मरक्षा के गुण सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। तो उस जैसा कि यहाँ पे आदरणीय अरुण खरे सर, आशा खरे मैम के यहाँ जो क्लास चलती है, यहाँ पर जो बच्चियाँ प्रशिक्षित होती हैं, बच्चे प्रशिक्षित होते हैं, तो वही बेटियाँ आज हमारे दूसरे स्कूलों में जाकर जो आत्मरक्षा का प्रशिक्षण कोर्स दे रही हैं, यह अत्यंत ही सराहनीय है। वो जो गुण यहाँ से सीखती हैं वो और बच्चियों को भी सिखा रही हैं, ताकि समय आने पर, विपरीत परिस्थिति आने पर हम अपने ऊपर आने वाले कोई भी संकट का मुकाबला कर सकते हैं, साथ में और बच्चियों को भी सुरक्षित कर सकते हैं। तो मेरी नज़र से यह तो बहुत अति आवश्यक है कि इस चीज़ को अपन मतलब अपनी बेटियों को सिखाएं और इस गुण को दूसरी बेटियों तक भी फैलाएं, क्योंकि यह जितना खाना पीना और एजुकेशन ज़रूरी है उतना मार्शल आर्ट ज़रूरी है।